हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक ही शब्द को हृदयंगम कीजिए। यानी कोई किसी संत के सर पे डंडा मारे और उनके सर से खून बह रहा हो और वो अपने प्रभु से कह रहे हो कि प्रभु ये अज्ञानी हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। अब आप सोचिए हृदय का परिवर्तन कैसे होता है। तृप्ता जी अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। नित्यानंद प्रभु की ये निस्वार्थ करुणा देखकर जगाई और मगाई के पत्थर जैसे दिल पिघल गए। यानी उन राक्षसों का हृदय भी पिघल गया। वे महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने सभी पापों की क्षमा मांगी और महाप्रभु ने उन दो पापात्माओं को भी गले लगा लिया और वे दोनों भाई महान भक्त हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा की वो जीवन भर गंगा के किनारे घाट की सफाई करेंगे और हर आने जाने वाले भक्त की सेवा करेंगे। आने जाने वाले हर भक्त की सेवा करेंगे। अब आप हम लोगों को इस कथा से शिक्षा क्या मिलती है? चैतन्य महाप्रभु की ये कथा हमें सिखाती है कि क्रोध को प्रेम से जीता जाता है। महाप्रभु ने दिखाया कि सच्ची भक्ति और विनम्रता बड़े से बड़े अपराधी का जीवन भी बदल सकती है। हे पुण्य आत्माओं, हम तो केवल आपके साथ आपसे आपका परिचय कराना चाहते हैं। आप जो अपने को देह मानते हो, आप शरीर नहीं हो, आप शरीरी हो। थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। आप सत हो, असत नहीं हो। आप जड़ नहीं हो, चेतन हो। आप परमात्मा के अंश हो, माया के अंश नहीं हो। यही विवेक है। आप देखिए हमारे भक्त प्रभु के प्रेमी मेहरा साहब, जब हम गीतांजलि में सत्संग करते थे, करीब करीब 15 साल तक वहाँ सत्संग किया, तो मेहरा साहब ने अपनी ड्यूटी निभाई कि सुबह समय से पहले आकर के सत्संग हॉल की सफाई करना, सबकी चेयर साफ करना। आप सोचिएगा, सब भक्तों की फाइलें निकाल के रखना, निस्वार्थ सेवा। केवल एक आत्म जागृति से व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप पुण्य आत्माओं को निवेदन करता हूं कि जब तक हमारा विवेक नहीं जागेगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और विवेक क्या है? सत असत का ज्ञान हो जाना। इस 10वें और 11वें श्लोक में
यही कमी है। हम अधिकारी तो हैं सेवा करने के, सबको जगाने के, लेकिन हम अपने आप को शरीर मानकर, कमाल की चीज़ तो ये है, शरीर मानकर पूजा कर रहे हैं, शरीर मानकर पाठ कर रहे हैं, शरीर मानकर भजन पूजन कर रहे हैं, शरीर मानकर सत्संग सुन रहे हैं। और मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, सत्संग आत्मा का भोजन है, सत्संग आत्मा का भोजन है, ये शरीर का भोजन नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सत असत का विचार करने में पशु असमर्थ हैं, पक्षी असमर्थ हैं, वृक्ष असमर्थ हैं, लेकिन आप हम लोग तो समर्थ हैं। मनुष्य को भगवत कृपा से विवेक शक्ति मिली हुई है। संत कुछ नहीं करते, ये भी आपको बता देता हूँ। संत क्या करते हैं? सोए हुए विवेक को जगा देते हैं, यानी शरीर में सत आत्मा को सत को जगा देते हैं, बस शरीर से अलग कर देते हैं। और शरीर से अलग होने का कारण क्या है? शरीर में रहते हुए अपने को शरीर ना मानना, ये विवेक है। इसीलिए यदि अपने विवेक का महत्व देकर अकर्तव्य ना करें, कर्तव्य का पालन करें, तो उसके द्वारा स्वाभाविक लोक हितार्थ कर्म होते हैं। हमने आपसे निवेदन की, देवता हों, ऋषि हों, पितृ हों, मनुष्य आदि अन्य सब ये प्रजा हैं, सब आत्मा हैं। पशु भी आत्मा है, पक्षी भी आत्मा है, वृक्ष भी आत्मा है, और देवता भी आत्मा है, ऋषि और पितृ भी आत्मा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज मनुष्य अधिकारी है। इसलिए कहा गया कर्म योनि एक, 84 लाख योनियों में, बाकी सब भोग योनियां हैं। ये बात सिर्फ इसलिए चली, हम कर्म तो करते हैं, कर्म योग नहीं करते। तो कर्म योग अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। मैंने ही नहीं, ब्रह्मा जी ने भी सर्ग के आदिकाल में कर्तव्य सहित प्रजा की रचना रचकर उनको उसी कर्म योग का आचरण करने की आज्ञा दी थी। ये संत महात्मा भी वही कर रहे हैं, हमें कर्म योग की आज्ञा देते हैं। तात्पर्य ये कि कर्म योग, अब देखिए निचोड़ समझिएगा, निस्वार्थ भाव से, अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। ये कोई नई बात नहीं है, ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। जितने भी संत महात्मा, मैं तो सेवक हूँ आप लोगों का, मैं तो अपने को दास मानता हूँ। अनंत संत महात्मा जब जब आए हैं पृथ्वी पर, वो केवल हमारा विवेक जगाने आए हैं, आपको आत्मा बनाने नहीं आए। आत्मा तो आप हो, केवल आपका जो बीज है उसे अंकुरित करने आता है संत महात्मा। लेकिन आप और हम लोग कितने ऐसे जीव हैं जो अपने को आत्मा मानकर जाग जाते हैं, उनका विवेक जाग जाता है। परिवार में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं और कर्म योग करते हैं। अपने को देह नहीं मानते। कोई हमें बुरा कहे, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए।
अभी आपने सुना चैतन्य महाप्रभु की लीला के जगाई मगाई ने नित्यानंद जी के सर पे पत्थर मारा, खून बहने लगा और उन्होंने अपने प्रभु के पैर पकड़ लिए, नहीं प्रभु, इन्हें दंड नहीं, इन्हें क्षमा करना चाहिए, इन्हें सत्का। अरे इन्होंने जिसको मारा, जिसको बुरा कहा, वो शरीर है, आत्मा तक इनकी चोट पहुंच नहीं सकती। और आपने देखा होगा अनेक संत महात्मा की ऐसी लीला आप हम लोगों ने बहुत सुनी होंगी। अब मैं आगे बढ़ने से पहले फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर अभी भी किसी भक्त के मन में कोई प्रश्न हो विवेक के बारे में, अब आप सोचिएगा, सबके पास विवेक है लेकिन वो जागा नहीं है। कारण विवेक माने सत्य और बुद्धि माने असत्य। जो व्यक्ति अपने को शरीर मानता है उसका विवेक नहीं जागा, बस इतना आप समझ लीजिएगा। और आपका फर्ज बनता है, और आप लोग का विवेक जाग गया है तो हे पुण्य आत्माओं, इस सेवक का निवेदन है, प्रयत्न कीजिए, किसी की बात का बुरा मत मानिए। अभ्यास ने कौनते अभ्यास करते रहिए, कभी ना कभी उसका विवेक जागेगा। तो यहाँ पर जो कहा गया भगवान ने कि यज्ञ शब्द का अर्थ हवन से संबंध रखने वाली क्रियाओं के लिए ही प्रसिद्ध है। हम लोग क्या समझते हैं, जब भी कोई हम यज्ञ करा रहे हैं तो हमारे मन में क्या आता है, यज्ञ माने हवन करना। परंतु गीता में यज्ञ शब्द शास्त्र विधि से की जाने वाली संपूर्ण क्रियाओं को यज्ञ कहा गया। आप जो भी कर्म करते हो, अगर भगवान के निमित्त कर्म करते हो, वो हवन हो रहा है, वो यज्ञ हो रहा है। अब देखिए थोड़ी सी करेक्शन हम आप लोग सब कर लें अपने अंदर कि यज्ञ किसे कहते हैं। ये खाली हवन यज्ञ नहीं है, प्रत्येक कर्म उसके निमित्त किया हुआ यज्ञ हो जाता है, अन्यथा पाप हो जाता है। अपने वर्ण, अपने आश्रम, अपने धर्म, अपनी जाति, अपने स्वभाव, अपने देश, अपने काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। डॉक्टर का काम है पेशेंट का ऑपरेशन करना, नाई का काम है बाल काटना। आप सोचो, ये भी यज्ञ है। लेकिन हम लोग अब तक जीवन में यज्ञ को कुछ और समझ रहे थे। आज हमारे यहाँ हवन होगा, यज्ञ होगा, आप भी आइएगा। अब तक क्या कर रहे थे आप? इस हवन के बाद क्या करोगे आप सोचिए। आप और हम लोग आज तक यही समझते रहे। गीता में आए हैं हम लोग विवेक जगाने के लिए। आत्म जागृति कब होगी? जब विवेक जागेगा। दूसरे के हित की भावना से किए जाने वाला सब कर्म यज्ञ है। आपको अपने लिए कुछ नहीं करना। देखो कमाल की चीज, आप बताइए, हमसे तो अच्छे वृक्ष हैं, वृक्ष फल हमें देते हैं, कभी आपने वृक्ष को फल खाते नहीं देखा होगा। ऐसे यज्ञ कर्तव्य का दायित्व मनुष्य पर खास तौर से है। अब हमारे ऊपर यह अधिकार है, लेकिन मैं तो केवल निवेदन करूंगा
के जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु क्या है मेरी खोपड़ी में, मैं मनुष्य शरीर में आकर मेरा विवेक क्यों नहीं जाग रहा, मैं बुद्धि का गुलाम क्यों, मैं मन का गुलाम क्यों, मैं माया का गुलाम क्यों, जब सारे संत महात्मा, सारे सद्ग्रंथ हमारे विवेक को जगाने की बातें करते हैं। और ये अज्ञानी पुरुष अनादिकाल से माया के बंधन में, कोई बात नहीं, इसका मलाल मत कीजिए, हम अब तक क्यों नहीं जागे, इसका मलाल नहीं करना। क्यों? संत महात्मा कहते हैं जब जागे तब सवेरा, जिस दिन आपका विवेक जाग गया। अब ध्यान दो, विवेक जागृति को ही आत्म जागृति कहते हैं और इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था, अगर किसी भक्त के मन में कोई भी प्रश्न हो खुल करके पूछिए। हमें कर्म करना है, वही यज्ञ है, और कर्म अपने लिए नहीं दूसरे के लिए होता है। ब्रह्मा जी मनुष्यों से कहते हैं तुम लोग अपने अपने में कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहे, उसकी कभी कमी ना रहे। यानी जो सेवा करने का अधिकारी बन जाता है वो क्या कहता है, देवनहार कोई और है, तासे नीचे नैन। आप सोचिएगा, हम तो संत में आत्मा का दर्शन नहीं कर पाते, और संत हम सब में परमात्मा का दर्शन करता है। कितनी बार आप लोग सुनते हो कि हे पुण्य आत्माओं, कोई शरीर से कह के परिचय नहीं, जो आप हो नहीं उसका क्या परिचय दे आपको। आप आत्मा थे, आत्मा हो और आत्मा रहोगे। अर्जुन की, अब ध्यान दीजिएगा, अर्जुन की कर्म ना करने में जो रुचि थी उसे दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों में भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए, दूसरे के हित के लिए। अब ध्यान दो, ये नोट करो, दूसरे के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने से ही तुम्हारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति हो सकती है। यहाँ भी उन्नति और आगे भी उन्नति हो सकती है, और आपको पता नहीं चलता। जब आप कोई भी कर्म करते हो, भगवान के निमित्त कर्म करते हो, ध्यान दो, तो भगवान आपका पुण्य नोट करता है। आप जहां स्वार्थ के लिए कर्म करते हो तो भगवान आपका पाप नोट करता है। इसमें यज्ञ के अंदर सारे क्रियाएं आ जाती हैं, सारी क्रिया जो भी कुछ आप करते हो सब क्रिया कर्म में आ जाती हैं, ये सब यज्ञ है। इसलिए मैं तो छोटे से शब्द आपसे निवेदन करूंगा, आज से जागिए, कल का मलाल मत कीजिए। आपके ऊपर कल से निर्भर, भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे, तेरे सारे पाप पुण्य मैं समाप्त कर दूंगा। लेकिन कब? जिस दिन तुम जाग गए, भगवान की शरणागति हो गई, आपका विवेक जाग गया, हमारे सत्कर्म होने लगे। इससे आगे की चर्चा करते हैं 1 मिनट कीर्तन करने के बाद।
प्यार से गाइएगा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंद।